और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को ये सम्मान दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी खुद दी और साथ ही उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से फोन पर बात करके उन्हें बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। देश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किए, इसीलिए उनको ये सर्वोच्च सम्मान जो भारतीय नागरिक का हो सकता है वो दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की, उन्हें बधाई दी। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं। देश के विकास के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व है। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया और देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। और आपको बता दें कि खुद उन्होंने फोन पर बात करके उन्हें इस बात की जानकारी दी और साथ ही उन्हें बधाई भी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। और उसके बाद तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो पर, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताएं, लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। और आपको याद होगा, इससे पहले 23 जनवरी को ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले ये घोषणा की थी। और अब एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न सम्मान की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया है और साथ ही उन्होंने फोन पर बात करके लालकृष्ण आडवाणी को इसको लेकर बधाई भी दी है। और देखिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ लालकृष्ण आडवाणी के घर से रविकांत राय जुड़े हुए हैं। रविकांत राय, पहले मैं आपके पास आती हूं क्योंकि आप उनके आवास के बाहर से जुड़े हुए हैं। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके उनसे बात की है, उनको बधाई दी है और हर कोई बहुत ही खुश है इस घोषणा के बाद। वहां पर क्या गहमा गहमी नजर आ रही है? उनके घर के बाहर क्या लोग जुटने शुरू हो गए हैं या फिर घर के अंदर किस तरह का माहौल है? देखिए श्वेता, सबसे पहले 30 पृथ्वीराज रोड जो कि लालकृष्ण आडवाणी का आवास है, उसके बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। परिवार के लोगों से हमने अब से कुछ ही देर पहले फोन पर बातचीत की। जैसे ही उन्हें इस खबर की जानकारी मिली है, परिवार के अंदर जो है वो प्रसन्नता जाहिर की गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक युग कहा जाता है लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का युग। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, उस मुकाम तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवाणी का योगदान बेहद अहम रहा है। और आपने देखा कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो पीढ़ी है, उसको किस तरीके से उन्होंने नेतृत्व दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और ये जैसे ही खबर पब्लिक डोमेन में आती है, प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। घर के बाहर जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके आने जाने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। और परिवार के लोगों ने इस खबर को जानने के बाद अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। उनकी जो बेटी है प्रतिभा आडवाणी, वो इस वक्त आवास पर मौजूद हैं। उनसे हमने फोन पर बातचीत भी की है। हम प्रयास करेंगे कि वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। लेकिन वाकई कर्पूरी ठाकुर के बाद एक बड़ा ऐलान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी का योगदान न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उनका योगदान बेहद अहम रहा है। लौह पुरुष के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के जाने जाते थे। अगर वसूलों की बात करें तो एक बार उनके ऊपर आरोप लगा था और उन्होंने कहा कि जब तक इस पूरे मामले की इंक्वायरी नहीं हो जाती है, मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा। इस तरीके की नैतिकता और एथिक्स का जो है उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में परिचय दिया। एक बार फिर बाहर की तस्वीरें दिखाता हूं। 30 पृथ्वीराज रोड, ये लालकृष्ण आडवाणी का सरकारी निवास स्थान है। और उनके जन्मदिन के मौके पर और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी आप युवा पीढ़ी आप देखते हैं जो वर्तमान में नेतृत्व कर रही है, उनको आगे बढ़ाने में लालकृष्ण आडवाणी का बेहद अहम योगदान रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आज जो संगठन बीजेपी का खड़ा है और जिस मजबूती से काम कर रहा है, उसमें लालकृष्ण आडवाणी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और इसी बात है वो वहां पर जाहिर तौर पर पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू होगा। बहुत वक्त से इंतजार किया जा रहा था ऐसी कोई खबर आए। और हमारे साथ देखिए अमित कुमार भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, वाकई ये बहुत बड़ी घोषणा है
और जिस तरीके से ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, फोन पर उन्होंने बात की और उन्हें बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पार्टी को न सिर्फ मजबूत करने के लिए बल्कि देश को मजबूत करने में जो योगदान लालकृष्ण आडवाणी का रहा है वो अभूतपूर्व है। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, मुझे लगता है पार्टी के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि ये गुरु की तरह थे नरेंद्र मोदी के लिए। और अगर आपको याद हो तो भारतीय राजनीति के रथयात्री के तौर पर उन्हें जाना जाता है। करीब 5 यात्रा उन्होंने निकाली। जो रथ यात्रा थी सोमनाथ से अयोध्या वाली, उसकी शुरुआत हुई थी और उसके जो सारथी थे वो नरेंद्र मोदी थे। और एक तरह से राजनीतिक गुरु नरेंद्र मोदी के लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं। तो लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि एक तरह से गुरु दक्षिणा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आप कह सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी को। और ये संगठन की बात कीजिए तो 77 में जब सरकार बनी उस समय वो आईएनबी मंत्री रहे थे। जब 80 में बीजेपी बनी, बीजेपी के बाद लगभग 86 तक वो संगठन से जुड़े रहे, वहां महासचिव थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने पार्टी कमान संभाली। चेहरा वाजपेयी थे, लेकिन पार्टी का जो संगठन है उसको खड़ा करने में भूमिका जो थी वो आडवाणी की थी। कहा जाता है कि जब 84 में 2 सीट हो गई थी, 2 सीट से अगर इतनी बड़ी जीत हुई है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा बनकर इतनी बड़ी जीत में आए हैं, तो उसमें पूरा का पूरा योगदान है संगठन के तौर पर आडवाणी थे। तो आडवाणी को अगर आप देखिए तो उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पहचान है एक हार्डकोर संगठन के नेता के तौर पर है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बात कीजिए तो इस पार्टी की जो कार्यकर्ता वाली भूमिका है उसको अगर चरितार्थ कोई करता है तो वो लालकृष्ण आडवाणी है, जो एक कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेकर अध्यक्ष तक और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक रहे। और सबसे बड़ी बात कि हमेशा वो वाजपेयी के एक परछाई की तरह काम किया उन्होंने और संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने हमेशा 2 कदम बढ़ाए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा दिन है पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने ये जानकारी दी कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक मुझे लगता है पार्टी के हर छोटे व्यक्ति के लिए, छोटे कार्यकर्ता के लिए एक सम्मान का दिन होगा, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े नेता है आज की तारीख में, एक संगठन के नेता, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर वो लालकृष्ण आडवाणी रहे हैं। अगर आपको याद हो 2009 का चुनाव, जब वो प्रधानमंत्री का चेहरा थे, उस वक्त उन्होंने काले धन की बात की थी। हालांकि उस समय उस बात को कोई नहीं सीरियसली लिया। चुनाव में बीजेपी हार भी गई, लेकिन वही काला धन जो है 2014 में जब प्रधानमंत्री आए तो एक बड़ा मुद्दा बनकर आया। तो प्रधानमंत्री के दावेदार भले वो थे, भले चुनाव हारे हो, लेकिन उनके पास एक परख थी, जांच, मतलब इश्यूज को जानने की, भारतीय राजनीति की एक समझ जो थी, पार्टी को आगे बढ़ाने की जो। और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि इस घोषणा के साथ ही वो तमाम विपक्षी नेता जो हमेशा ये सवाल उठाते रहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, ये उसका भी जवाब है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर जवाब कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए, जब चेहरा चुनने की बारी आई, 9 में वो चेहरा थे, चुनाव हार गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी चेहरा बने, प्रधानमंत्री बने और उनको सम्मान, आपको याद हो, हर वो मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर जाते रहे हैं, उनके साथ उनको चाहे जन्मदिन का मौका या दूसरे मौके हो, इसके अलावा हर महीने 2 महीने पे अमित शाह उनके घर जाकर उनके साथ भोजन करते रहे हैं। तो पार्टी में अपने वरिष्ठ नेताओं को सम्मान करने की जो बात है वो भारतीय जनता में रही है। इस पार्टी में उन बड़े नेताओं को सम्मानित किया गया और खास करके लालकृष्ण आडवाणी हो या वाजपेयी जब तक जीवित थे, उन लोगों को लेकर एक तरह से गार्जियन के तौर पर देखा गया है। आज मुरली मनोज जोशी की भी बात करिए तो बीजेपी में एक जो कार्यकर्ता, एक संगठित जो पार्टी है, उसमें ये हमेशा से रहा है कि अपने सीनियर्स का सम्मान करना। सही कह रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सम्मान के तौर पर, बहुत बड़ा ये सम्मान और बहुत बड़ा जवाब उन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए भी जो इस पर सवाल खड़े करते हैं। रविकांत के पास एक बार फिर से चलते हैं, जो लालकृष्ण आडवाणी की आवाज के बाहर इस वक्त मौजूद है। रविकांत जी, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी, उन्होंने ये भी कहा कि फोन पर उन्होंने बधाई दी, लालकृष्ण आडवाणी को फोन किया, खुद उनको बताया कि उनको भारत रत्न सम्मान मिलेगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ताउम्र पार्टी के लिए, संगठन के लिए और देश के लिए काम किया है, उसको भूला नहीं जा सकता और इसी वजह से ये सर्वोच्च सम्मान जो भारतीय नागरिक को मिल सकता है किसी भी, वो उन्हें दिया जाने वाला है। जाहिर तौर पर अंदर बहुत जबरदस्त वहां पर खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल श्वेता, पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर है क्योंकि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया कुछ ही दिनों पहले, कर्पूरी ठाकुर को, अब लालकृष्ण आडवाणी को उनके योगदान के लिए खुद प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके इस बात की जानकारी दी। तो पूरे परिवार के अंदर खुशी की लहर है। और अगर पूरे राजनीतिक करियर को देखते हैं हम लालकृष्ण आडवाणी को, तो आप ये पाएंगे कि भारतीय राजनीति में शुचिता और ईमानदारी का जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया और
पर्दे के पीछे रहकर नेतृत्व अगर कोई और कर रहा है तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है लाल कृष्ण आडवाणी। एक युग था लाल कृष्ण आडवाणी का और अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसमें तमाम बड़े नेता हुए और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम इस देश के निर्माण में किया। एक बार बाहर की तस्वीरें दिखा देता हूं। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, यहां पर हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से परिवार के अंदर जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, जो बाहर मीडिया है वो भी इंटरैक्ट करना चाहती है, लेकिन अंदर जाने की फिलहाल अभी अनुमति नहीं दी गई है। सिक्योरिटी के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हो सकता है कि कुछ देर बाद आधिकारिक तौर पर परिवार के जो सदस्य हैं इस पूरे मामले में बाहर निकलकर बात करें। लेकिन अगर इस फैसले को हम देखते हैं तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि ऑपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको दरकिनार किया गया है और इससे बेहतर जवाब जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे सकते, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे 2002 की बात करें या 2014 की, हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कह रहे थे कि एक तरीके की ये गुरु दक्षिणा जो है, सही कह रहे हैं आप, और यही बात अमित भी कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा जवाब है उन तमाम विपक्षी नेताओं के लिए जो हमेशा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सीनियर्स का सम्मान नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ा जवाब उन सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए।